नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीएमसी के मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी से जुड़े एसएससी घोटाले की। आखिरकार क्या है ये एसएससी घोटाला और आखिरकार इस घोटाले से क्या संबंध है टीएमसी के मंत्री पार्थ चैटर्जी और मॉडल और एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी का? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी के घर पर, उनके ठिकानों पर ईडी लगातार जिस तरह से रेड मार रही है, छापेमारी चल रही है और उनके ठिकानों से ईडी को इतना ज्यादा कैश मिला है, इतना सोना मिला है, जिसे देखकर ईडी के अधिकारियों की आंखें फटकर चार हो गई हैं। और आखिरकार कहीं ना कहीं अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार क्या है ये एसएससी घोटाला और साथ ही कौन है अर्पिता मुखर्जी जो टीएमसी के मंत्री पार्थ चैटर्जी की इतनी करीबी है कि पार्थ चैटर्जी ने अपना सारा काला पैसा अर्पिता मुखर्जी के गुप्त ठिकानों में छुपा कर रखा और जिसकी कानों कान आखिरकार खबर किसी को नहीं हुई। तो चलिए आज के इस खास प्रोग्राम में हम इसी पर खुलासा करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ ये पूरा मामला है और आखिरकार मॉडल और एक्ट्रेस कही जाने वाली अर्पिता मुखर्जी क्यों इस एसएससी घोटाले में फंस चुकी हैं और अब वो कई ऐसे राज खोल रही हैं जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आज विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार क्या कुछ है ये पूरा मामला और कौन है अर्पिता मुखर्जी जो आज ईडी के शिकंजे में फंसी हुई है। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी जिस मामले में फंसे हैं उससे एसएससी घोटाला या शिक्षक भर्ती घोटाला भी बताया जा रहा है। बता दें कि साल 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार से स्कूल सेवा आयोग यानी कि एसएससी को सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 13,000 ग्रुप की कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। साल 2019 में नियुक्तियों को करने वाले पैनल की समय सीमा समाप्त हो गई, लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड WBBSI द्वारा कथित तौर पर कम से कम 25 व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया गया। नवंबर साल 2021 में अदालत के सामने दायर एक याचिका में इन अवैध नियुक्तियों ने व्यवस्था में भ्रष्टाचार कर बताया। इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने एसएससी और पश्चिम बंगाल बोर्ड के हलफनामे मांगे थे और मामले की अगुवाई आगे बढ़ाई, लेकिन इन दोनों संस्थाओं ने खुली अदालत में एक दूसरे पर उलट तथ्य पेश किए। एसएससी ने अपने हलफनामे में ये दावा किया कि उसने अपनी ही ओर से किसी कर्मचारी की नियुक्ति की सिफारिश के लिए एक चिट्ठी जारी नहीं की, जबकि WDCSSC ने कहा कि उसे एक पेन ड्राइव में डेटा मिला था। इसके तहत इन लोगों ने नियम अनुसार नियुक्ति की थी। चौंकाने वाली बात यह है कि मामले में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। हालांकि डिवीजन बेंच ने उनके आदेश पर 2 हफ्ते की रोक लगा दी। बाद में जस्टिस गंगोपाध्याय ने भारत के चीफ जस्टिस और कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सीबीआई को आदेश दिया कि डब्ल्यूडीसी के सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा और 4 लोगों की नियुक्ति में गड़बड़ी के लिए पूछताछ करें। जहां सिन्हा से सीबीआई ने पूछताछ की, वहीं मामले में बाकी लोग डिवीजन बेंच पर पहुंच गए। ईडी ने इस मामले की शुरुआत मई 2022 में शुरू कर दी थी। 22 जुलाई को ही एजेंसी ने पार्थ चैटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की। पार्थ चैटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। जब पार्थ चैटर्जी से अर्पिता की पहचान पूछी गई तो वो इस पर टाल मटोल करने लगे। इसके बाद ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया और एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर भी रेड डाली। अर्पिता को पार्थ का करीबी भी बताया गया। एजेंसी को अर्पिता के फ्लैट से अब तक करीब 53 करोड़ का कैश मिल चुका है। इसी के साथ करीब 5 करोड़ का सोना भी बरामद किया है।
ईडी ने इस मामले में अब तक पार्थ चैटर्जी, अर्पिता मुखर्जी के अलावा टीएमसी के विधायक मणिक भट्टाचार्य से पूछताछ की। इस मामले में राज्य के एक और मंत्री परेश अधिकारी से भी पूछताछ हुई थी। इतना ही नहीं, उनकी बेटी की टीचर की नौकरी भी चली गई। आरोप है कि अंकिता अधिकारी के नियमों को ताक पर रखकर नौकरी दी गई थी। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ईडी अभी भी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर रेड डाल रही है, और इस बीच ये खबर सामने आई है कि अर्पिता के घर से 4 उनकी पर्सनल कार गायब हो गई हैं, और ईडी ये यहां पर अंदाजा लगा रही है कि जिस तरह से अर्पिता की दोनों फ्लैट से इतना ज्यादा कैश, सोना और कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी एसएससी घोटाले में यहां पर फंस चुके हैं। तो अब ये जो 4 कारें यहां से गायब हुई हैं, इनकी लगातार यहां पर जांच पड़ताल हो रही है, खोज यहां पर ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर ये जो घोटाला था, एसएससी स्कैम, इसमें पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पूरी तरह से फंस चुके हैं। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।